तो हेलो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने पहले 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही तेजी से पूरे कर लिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। रहे आज के टॉपिक की बात, हमने एक ऑनलाइन पोल लिया था। मैंने आपको दो टॉपिक सजेस्ट किए थे कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। मैंने आपको दो टॉपिक ये सजेस्ट किए थे कि लोन लेकर ट्रेडिंग करना सही है गलत, और लॉस कैसे कवर करें। और सबसे ज्यादा वोटिंग आया है लोन लेकर ट्रेडिंग करना सही है गलत, इसलिए मैं अगला टॉपिक है लोन लेकर ट्रेडिंग करना सही है गलत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक सलाह देना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी को लोन लेकर ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि लोन लेकर ट्रेडिंग करना सही है गलत, इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, हम आगे अपना डिसीजन कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो लोन लेकर ट्रेडिंग करना सही होता है या गलत, इस चीज के ऊपर काफी बहस हुई। कोई कहता है लोन लेकर हम ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर सकते, कोई कहता है हम थोड़ा रिस्क लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई लोग तो लोन लेकर ट्रेडिंग करते भी है और कुछ इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं और कुछ इसमें नाकामयाब भी हो जाते हैं। मतलब अपना पूरा कैपिटल जीरो कर देते हैं और लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो हम करते हैं ट्रेडिंग को थोड़ी देर में साइड। हम ये पहले सोचते हैं कि हम लोन लेते क्यों। तो लोन लेने के पीछे काफी सारी वजह हो सकती है। कोई अपना घर खरीदने के लिए लोन लेता है, कोई अपना गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेता है, कोई बिजनेस करने के लिए लोन लेता है, कोई बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेते हैं। तो आपको तो पता है, अपने देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन अदानी जी, गौतम अदानी जी और अंबानी जी, इन्होंने भी बहुत सारा लोन लेके रखा है। ये एशिया के सबसे बड़े सबसे रिचेस्ट आदमी होकर भी अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेते हैं, ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो विजय माल्या, नीरज मोदी जैसे लोग हैं, वो लोन लेके देश से भाग जाते हैं। मतलब वो लोन लेके उन पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं करते। मतलब उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटालिटी बिजनेस की तरफ काफी मतलब गिरी हुई है। एक तरफ है अदानी जी और एक तरफ है माल्या जी। इन दोनों ने काफी सारा लोन ले रखा है, लेकिन अदानी जी लोन लेके काफी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं और विजय माल्या जैसे लोग लोन लेकर भाग। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बिजनेसमैन लोगों की। कैसे आपने देखा कि कैसे कोई लोन लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करता है और कैसे कोई लोन लेकर डिफॉल्टर होकर देश छोड़ के भाग जाता है। अब आते हैं हम अपने शेयर मार्केट की तरफ। आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला जी, इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की। क्या इनके पास भी बड़ा बड़ा कैपिटल था पहले से? नहीं, इन्होंने भी पहले अपने कुछ इनिशियल स्टेज में भी लोन लिया था। आपने देखा होगा कि राकेश झुनझुनवाला ने, जिन्होंने 5,000 रुपए से शुरुआत की थी, क्या उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से इतनी बड़ा अपना कैपिटल जमा किया? नहीं, इन्होंने भी पहले अपने कैपिटल को बड़ा करने के लिए अपने शेयर गिरवे रखे थे, मतलब लोन लिया था। इन्होंने लोन लेकर अपने शेयर मार्केट की जर्नी शुरुआत की। किसी से 10 लाख रुपए लिए, किसी से 5 लाख रुपए, इनके ऊपर उनको कमीशन मिलता था। मतलब समझो, अगर एक कंपनी है, उनको वो अपने जो कुछ भी शेयर्स है वो गिरवी रखते थे, वो गिरवी रखे हुए शेयर्स के ऊपर वो पैसे लेते थे। वो उन पैसों से फिर से इन्वेस्ट करके फिर से उन पर जो रिटर्न आता था, उन रिटर्न के ऊपर वो लोन चुकाते थे। मतलब ऐसे उन्होंने धीरे धीरे करके लोन लेके अपने कैपिटल को ग्रो किया। और दूसरी तरफ है राधा कृष्ण दमानी जी, इन्होंने भी अपने इनिशियल स्टेज में काफी लोन, मेरे पढ़ने में ये भी आया है कि राधा कृष्ण दमानी ने तो इतना लोन लिया था कि अगर हर्षद मेहता के टाइम, अगर हर्षद मेहता ने अपनी पोजीशन थोड़ी लंबी अवधि के लिए और भी होल्ड करके रखी होती, तो राधा कृष्ण दमानी पूरे रोड पर आ जाते। इतना बड़ा उन्होंने कर्जा लिया था हर्षद मेहता को हराने के। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेते हैं, कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला अपने इनिशियल स्टेज में भी लोन लेकर अपने कैपिटल को ग्रो किया। तो हम क्या करें इसमें? तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, लोन लेकर ट्रेडिंग करने की सलाह तो मैंने कभी नहीं देता, लेकिन आपको थोड़ा रिस्क लेना है। आपको थोड़ा ग्रो करना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना ही होगा। क्या 5,000 रुपए से शुरुआत करके आपको चिल्लर जमा करना है क्या? शेयर मार्केट में आने के लिए आपके पास एक बड़ा कैपिटल होना ही है। आपके पास कम से कम 2 लाख 3 लाख तो होने ही चाहिए। आपके शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है, आपके पास कैपिटल होना ही चाहिए। 2-3 हजार से यहाँ कुछ नहीं होता, 10,000 से कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ट्राई करने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप सोचते हो कि मुझे शेयर मार्केट से कुछ पैसे कमाना है, तो आपके पास एक बड़ा कैपिटल होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, उस बड़े कैपिटल को पाने के लिए आपके पास एक वेल सोर्स ऑफ इनकम ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आपको उसे चुकाना भी होता है। अगर आप उसे नहीं चुकाते हो तो आप एक बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर आप उस लोन को नहीं चुकाते तो आप एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। आपकी फैमिली उसकी वजह से एक प्रॉब्लम में भी आ सकती है। तो आप सोच समझ कर एक फैसला करना होगा कि आप लोन लेकर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका दिन का लॉस, दिन का लिमिट कितना है, आपको पहले से तय करना होगा। एक बिजनेसमैन जैसे सोचता है, आपकी थिंकिंग भी वैसी होनी चाहिए। ना कि मैंने लोन लिया, कैसे में मैं ट्रेडिंग करना, रोज 1,000-2,000 रुपए ऐसे ही मैं गंवा रहा हूँ। अगर आपका सैलरी 10,000 है तो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो ऐसा कैसे चलेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी सैलरी जितने की भी हो, उसके ऊपर सिर्फ 10 टाइम्स आपको लोन लेना है। मतलब आपकी सैलरी लगभग 10,000 है तो आप 1 लाख के ऊपर लोन ले लोगे, क्योंकि ज्यादा लोन लेके आप बर्डन में आ सकते हो। आपको एक रिस्क लेना है तो एक एक्सेप्टेबल रिस्क आपको लेना पड़ेगा।
आप जिसे एक्सेप्ट कर, आपके पास समझो एक लोन लेने के आपने जो लोन लिया है वो पैसे आपके सारे खत्म हो गए, तो आपको उसे चुकाने के लिए एक आपको कुछ अपने पास भी होना चाहिए, ना कि अपनी पूरी। तो दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 30-40 हज़ार होते हैं, उनके ऊपर लगभग 40-40 लाख रुपए का कर्जा होता है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए उन्होंने लोन लिया था। कोई अपने घर को गिरवी रखता है, कोई अपनी जगह को गिरवी रखता है। उनकी सैलरी होती है 30 हज़ार, उसमें से 30 हज़ार वो पूरी ईएमआई में दे जाते हैं। ऐसा नहीं चलता, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। मैंने आपको क्या कहा, आपकी अगर सैलरी 10 हज़ार है तो आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए कर्जा होना चाहिए। उसके ऊपर आप ट्रेडिंग के लिए कर्जा नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी सैलरी में से आधा ही हिस्सा ईएमआई में जाएगा, तो आपके फैमिली का खर्चा कैसे चला पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं ट्रेडिंग करके ही खर्चा चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहले कुछ इनिशियल डेज में आपको लॉस होगा, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लॉस होने के बाद आपकी साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाती है ना, आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कैलकुलेट रिस्क आपके ऊपर आपको लेना है। कैलकुलेट रिस्क लेके आपको ट्रेडिंग करना है, ना कि मेरी सैलरी 10 हज़ार है मैं भी लूँगा 20 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, घर को गिरवी रख दूंगा, मेरी जो भी जगह है गिरवी रख दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, आपके साथ आपकी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ सकती है। मैं बार बार ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने लोन लेकर ट्रेडिंग की शुरुआत की। मतलब पहले अपने इनिशियल डेज में उन्होंने काफ़ी सीखने बाद उन्होंने एक कैलकुलेटर रिस्क लिया, और उस रिस्क लेने के बाद उन्होंने काफ़ी ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल किया है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लोन लेकर अपने कैपिटल को बढ़ाया, अपने कैपिटल को बढ़ाने के बाद उन्होंने अपना लोन भी चुकाया। ऐसे भी लोग हैं। आपके आपके पास दोनों भी एग्जांपल है, एक नाकामयाब लोगों का एग्जांपल है, एक कामयाब लोगों का एग्जांपल। लेकिन आपको किस राह पर चलना है या आपको सोचना होगा। देखा आपने, मैंने आपको दोनों भी एग्जांपल बताया कि कैसे कुछ लोगों ने लोन लेकर ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल की, और कैसे कुछ लोग होते हैं जो लोन लेकर डिफॉल्टर भी हो जाते हैं और अपना कैपिटल जीरो कर देते हैं। आपको अगर लोन लेकर ट्रेडिंग करना है तो आपको एक फ्रेश माइंडसेट से उतरना होगा, ना कि आप पिछला लॉस कवर के लिए लोन लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ट्रेडिंग प्लान, एक अच्छा बिजनेस सेटअप, एक अच्छा माइंडसेट आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप लोन से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उतना प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ। तो देखा आपने कि कैसे मैंने आपको बताया कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है, लेकिन आप एक वेल कैलकुलेटर रेट्स लेके एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना के एक अच्छा सक्सेस भी आप हासिल कर सकते हो। एक ऊट-पटांग हरकत करके आप ट्रेडिंग में कभी भी पैसा नहीं बना सकते। आपको एक मैच्योर आदमी, मैच्योर बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो कुछ भी मैंने देखा, मैंने आपको सब बताया। अब आपको तय करना है कि आप इस पे ऊपर क्या रिएक्शन दे सकते हो। जो कुछ भी आपको लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए बाय और नमस्ते।